राम राम। एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे केसर के फूलों के साथ। आपको दिखा रही हूँ क्या हाल तौर क्या। पहले कितने सुंदर फूल निकाल रखे थे ना। अब देखो एक बार आप इससे इतने अच्छे फूल निकाल रखे थे और अभी इनमें केसर है ही नहीं, ख़त्म ही हो गई। इस बारिश के कारण है ना, पता नहीं क्या हुआ इनको, एकदम से खराब। तो अभी चल रही है श्राद्ध और आज है 5वां दिन। तो आज दादाजी का श्राद्ध डालना है। तो आज हमने डाला है दादाजी का श्राद्ध। आप देखते रहिए कैसे डाला हमने। तो हमने श्राद्ध में डाला था अभी ताज़ा सब्जी बना के और रोटियां और दही और इसके अंदर घी डाल के सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हलवा भी बनाया था। और एक लोटे में पानी डाल के और थाली में इनको रख के फिर छत के ऊपर रख के आते हैं, क्योंकि कौवे आते हैं ना। तो गाइस हनु के ना पूरे सिर पे है ना, पूरे हेड पे पता नहीं क्या हो रखा है। तो उसके लिए मैंने तेल बनाया घर पे, सरसों का तेल, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के और उसको गर्म करके फिर मैंने स्टोर करके रखा है। तो फिर आज से इसको शुरू करूँगी। इसकी नहाने से पहले मालिश करके फिर इसको नहलाऊँगी। और अब इसके सिर की हालत दिखा रही हूँ आपको, बालों की हालत दिखा रही हूँ इसकी। तो ये देखो इसके हेड की हालत दिखाना बेटे। ये देखो इसके ना यहाँ पे इसमें ये देखो, 1 मिनट रुको बेटा। ये देखो ये क्या हो रखा है दिखाना एक बार। पूरे हेड खराब, सिर खराब हो रखा है। ये देखो यहाँ से ये दिखाई दे रहा नहीं, ये यहाँ से बिल्कुल गंज से निकल गया। तो फिर इसके लिए मैंने ये तेल बनाया। अब इसकी मालिश कर देती हूँ ना के आ गया बेटा। दिखा ना अपना हेड। ये देख तेरी गंज तो बेटा, ये यहाँ से तो 1 मिनट रुकना। ये देख यहाँ से तो कुछ साफ हुआ। तो रोज का है ना इस तेल से मालिश करवा। ये देख सिर में और राम बालों में इसमें क्या है बच्चे के। हाँ मैं तुमको एक चीज दिखाऊं। हाँ दिखाओ। तो देखा था मैंने, मैं गई थी वो बर्तन लाने के लिए ऊपर और पूरा खाना खा चुके थे। थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो मैंने नीचे लाके फिर गिरा दिया। यहाँ पे हनु के पापा लग रहे थे काम और हनु आवाजें दे रहा था, पापा जी बोल रहा था। और उनके पास भी मोबाइल चल रहा था, वो गाने सुन रहे थे। मैं जानती बच्ची यार मेरी बना दिया मैं। हाँ सही है। दो बाद सोन निकल गया। तो भैया बाहर है निर्मला मामी और इन्हें पिकअप करने जा रही हूँ गेट तक। आओ 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 लड्डू यो खुले बहुत आप दिन का लूट जो हमें खोलूँ जना दोनों हाथों में। एक हाथ में तो खोलते नहीं तो दगड़िया चक के मार के खोलूँ। काल मन क्या रात आज दिन उठते ही मैं क्यों मुको नहीं अब पढ़ ली मुको कि क्या फिर थी काल जो मैं दोपहर सुना दी शाम ने मम्मा रोटी खाए बाद पड़ दिया। काल बेटा करी कि मेरे साथ शाम ने रात रोटी खाए बाद माँ बाबा के बाज गयो। मैं करो डीकती रही 10:30 आई बैठो पढ़ने खातर। नहीं तो छोरो को दिया बाबा के कौन जावा शाम ने भी मैं माँ गई नहीं जान। मैं माँ गई नहीं बाबा पढ़ाई नहीं मम्मी पढ़ाई नहीं पकड़े नहीं जाना तने।
मेरा तो ऐसे सेम के लिए नहीं तो फाड़े हम कट बाबा ने को ढीला कर दिया पाछा ए तुल्ली गए हमारे में सुजान और मैं हसीन और तीन नाम तो 4 किलो के दिन तेड़ो मेरो 80 4 किलो पूरा ने क्या कोई घंटा दो खराब हुआ बोल जा कोई बाबू का नहीं तो लिखे एक घंटा दूध हल्दी चल घंटा वो घंटा खराब नहीं तो भाई खराब तो क्यों हुआ है पैसा 7 किलो तो ले बापड़ा दूध हर घंटा टेम्पो पे लेके दूध भरा नहीं घंटा और भी मैंने पता नहीं 3 किलो कम बताइए मैं ये गया हुआ है कटपटी मां से मेरे आधा किलो की बुद्धि है फिर ने मटा नहीं गई नहीं से मटा नहीं पहला के लिए बन तो ले दूसरा के लिए बन तो ले मैं आधा ना तो सेम से मैं फिर भी घंटा गड़बड़ी है मुझको घंटा गड़बड़ी में फिर मैंने की थी यहाँ पे एक मम्मी जी के सूट की कटिंग और कटिंग करने के बाद इसकी स्टिचिंग करवाई थी मामी जी से क्योंकि मेरे को बैक में प्रॉब्लम है तो करके मैं बैठ नहीं सकती हूँ और मैं ऐसे भी झुक के भी अगर कटिंग करती हूँ ना तो भी मेरे कमर में दर्द होता है फिर मेरे को भी बैठना भी मुश्किल हो जाता है और खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है तो करके मामी जी को बुलाया था सिर्फ सूट की कटिंग करने के लिए। तो मैं खा रही थी भाई यहाँ पे सवैयाँ और आप सभी को भी कह रही हूँ भी आ जाओ सवैयाँ खा लो और मेरे को तो सवैयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट करके बताना भी सवैयाँ किस किस ने खाई है और किस किस ने नहीं खाई अभी तक और नहीं खाई तो क्यों नहीं खाई और खाई है तो कैसी लगती है आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे को तो सबसे बेस्ट लगती है। और अब मैं बना रही थी रोटियां बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है शाम के टाइम में क्योंकि इतनी गर्मी है और गर्मी क्या है पानी के कारण उमस बहुत ज़्यादा है तो करके रात को ठंड होती है और दिन में पूरा दिन गर्मी है तो इस गर्मी की वजह से रसोई के अंदर ना तो कोई जस्ट फैन था तो करके मैंने बाहर गेट के ऊपर है ना एक जस्ट फैन लगाया हुआ था मेरा तो वो अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर भेज रहा था तो करके थोड़ी सी गर्मी कम लग रही थी नहीं तो इतनी ज़्यादा किचन के अंदर गर्मी होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है खाना बनाना इतना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो हम चूल्हे पे बनाते हैं रोटियाँ लेकिन मैं बनाती हूँ तब मैं गैस पे बनाती हूँ रोटी मम्मी जी बनवाते हैं तब चूल्हे पे बनाते हैं तो करके मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चल मैं गैस पे बना देती हूँ रोटी। अब आया था हनु मेरे से मोबाइल लेने के लिए शायद मम्मा मोबाइल दे दे तो मैं थोड़ी देर देख लेती हूँ और मैंने यहाँ पे फैन ये इसीलिए लगा रखा है क्योंकि ये बाहर की हवा अंदर अगर ऊंचा फैन लगा लूँ तो फिर उससे गैस नहीं जलता उसकी आग बुझ जाती है तो फिर इसलिए मेरे को नीचा फैन ही रखना होता है क्योंकि ये नीचे हवा करता है और ऊपर से क्रॉस वापस बाहर चली जाती है।